Hello students and welcome to our YouTube channel MD General Classes। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में हम ये पढ़ रहे हैं कि राजा लुई सोलवे टैक्स बढ़ाना चाहता था, लेकिन थर्ड स्टेट वाले टैक्स बढ़ाने नहीं देना चाहते थे। तो राजा लुई सोलवे ने स्टेट जनरल की बैठक बुलाई थी। ये हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ लिया था। जो यहाँ से शुरू कर रहे हैं वो प्लीज फर्स्ट वीडियो को जरूर देखें। आइए हम सेकंड वीडियो शुरू करते हैं। राजा लुई सोलवे ने स्टेट जनरल की जब बैठक बुलाई, वो डेट थी 5 मई 1789, 5 मई 1789। इससे पहले आप ये देखिए कि उससे पहले ये जो स्टेट जनरल की बैठक थी वो बुलाई गई थी 1614 ईस्वी में, यानी कि लगभग 160 साल के बाद में स्टेट जनरल की बैठक वापस बुलाई जा रही है। ये बैठक इसलिए बुलाई जा रही है कि टैक्स बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, इसके लिए बुलाई जा रही है। तो स्टेट जनरल में कुल 1200 प्रतिनिधि थे, कुल 1200 सदस्य थे। फर्स्ट स्टेट, थर्ड, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट स्टेट में 300 सदस्य थे, सेकंड में 300 सदस्य थे, थर्ड स्टेट में 600 सदस्य थे। संख्या में 600 ज्यादा है, संख्या में थर्ड स्टेट वाले ज्यादा है। लेकिन देखिए इधर 300 सदस्यों का, फर्स्ट स्टेट वाले 300 सदस्यों का वोट माना गया, एक वोट। सेकंड स्टेट के 300 सदस्यों का वोट माना गया, एक वोट। और थर्ड स्टेट संख्या में 600 है, लेकिन फिर भी इनका वोट कितना माना गया, केवल एक वोट। फर्स्ट और सेकंड वाले स्टेट को किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता था, इसलिए ये दोनों मिल गए और यहां हो गए टैक्स बढ़ाने के लिए 2 वोट और टैक्स नहीं बढ़ाने के लिए केवल थर्ड स्टेट का केवल 1 वोट ही रहा। तो परिणाम यह हुआ कि टैक्स बढ़ाया जाएगा। 2:1 से राजा लुई सोलवे ने टैक्स बढ़ा दिया। तो यहां जो 600 सदस्य थे, इन्होंने क्या कर दिया, यहां वॉकआउट कर दिया। इन्होंने बहिष्कार कर दिया कि आप लोग दोनों आपस में मिले हुए हो, फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले, और हमारे हित की बात कौन करेगा, हम हमारा नया संविधान बनाएंगे। तो ये बाद में क्या हुआ, उसके बाद 20 जून 1789, 20 जून 1789 को ये जो 600 प्रतिनिधि थे थर्ड स्टेट वाले जो निकल कर गए, वो 600 प्रतिनिधि जो थे थर्ड स्टेट के, वो एक टेनिस कोर्ट में जाकर इकट्ठे हो गए। टेनिस कोर्ट मतलब अपना जो मैदान होता है, ग्राउंड होता है, वहां पर जाकर इकट्ठा हो गए, इसलिए कि हम हमारा नया संविधान बनाएंगे, हमारे नए नियम नीति कानून बनाएंगे और राजा लुई सोलवे पर हम फोर्स करेंगे, उसको फोर्स करेंगे कि ये हमारे ही संविधान को फ्रांस में लागू करे। इसलिए ये अलग संविधान बनाने के लिए चले गए। तो इन 600 में से ही 600 प्रतिनिधियों में से दो जो व्यक्ति थे, यहाँ पे बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, मिराबियो और आबेसिये। मिराबियो और आबेसिये 2 व्यक्ति थे। इन्होंने संविधान बनाने का काम किया, एक अलग संविधान बनाने का काम किया। उसका नाम दिया गया नेशनल असेंबली। पहले स्टेट जनरल थी, उसके बाद अब जो नया संविधान बनाया गया थर्ड स्टेट के द्वारा, उनका इन्होंने नाम दिया नेशनल असेंबली। इसका नेशनल असेंबली का महत्व क्या था कि खुद का नया कानून बनाया जाएगा थर्ड स्टेट के द्वारा, नए नियम बनाए जाएंगे और नया संविधान बनाया जाएगा और हम सभी इसी की पालना करेंगे। राजा लुई सोलवे को भी हम ये बोलेंगे, फोर्स करेंगे, उस पर भी दबाव बनाएंगे कि आप जो है ये जो भेदभावपूर्ण नीति है उसको छोड़ो और हमारा संविधान जो है वो फ्रांस में लागू किया जाए। जब राजा लुई सोलवे तक ये बात पहुंची तो राजा लुई सोलवे ने क्या किया कि मिराबियो और आबेसिये इन दोनों को जेल में डाल दिया। जेल कौन सी थी, एक बास्तिल का किला था, एक बेस्टिल किला, जो किला भी था और उसमें जेल भी थी, वहां पर इनको इसने डाल दिया। टैक्स तो बढ़ा दिया गया, लेकिन उस साल फसलें बहुत खराब हो गई और पाव रोटी की कीमतें बहुत बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। वैसे ही लोग गरीब थे, कीमतें और ज्यादा बढ़ा दी, टैक्स और ज्यादा लगा दिया। तो थर्ड स्टेट पर दोहरी तेरी मार, जबरदस्त मार पड़ी। उसके बाद क्या हुआ, 7-8 हजार आदमी, ये लोग जो इतने परेशान हो गए हैं टैक्स बढ़ाने के कारण, तो 7-8 हजार आदमी जो थर्ड स्टेट वाले हैं, ये लोग निकल कर चले गए बास्तिल दुर्ग की तरफ। तो इन्होंने क्या किया, बास्तिल दुर्ग में जाकर इन्होंने अनाजों को लूट लिया, अनाज के भंडार थे उसको लूट लिया। इन्होंने जो फाइलें थी, जेल की फाइलें थी, किले की फाइलें थी, उनको जला दी। इन्होंने सिपाहियों को मार दिया और जो बंधक थे, ये मिराबियो और आबेसिये, इनको इन्होंने मुक्त करवा दिया। ये सारा सिस्टम किया, किले में तोड़फोड़ मचा दी, अफरा तफरी मचा दी 7-8 हजार फ्रांसीसी आदमियों ने, थर्ड स्टेट के आदमियों ने। उसके बाद में राजा लुई सोलवे ने अंत में अपनी हार मान ली। आखिर में सच्चाई की जीत हुई, राजा लुई सोलवे ने अपनी हार मानी। हार मानने के बाद में थर्ड स्टेट का जो कानून बनाया था, जो असेंबली बनाई थी इन्होंने, नेशनल असेंबली, अलग से संविधान, उसको इन्होंने मान्यता
दे दी, आखिरकार उसको मान्यता दे दी कि हम हमारा संविधान लागू नहीं करेंगे, आपने जो संविधान बनाया नेशनल असेंबली उसी को हम लागू करेंगे, आपके हिसाब से ही नियम कायदे कानून आगे चलेंगे। आगे देखिए इस कहानी में क्या होता है। आगे इस कहानी में और क्या कर दिया राजा लुईस वोल्वे ने, कुलीन और पादरी के विशेषाधिकार जो थे, हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि जन्म से ही फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को ये अधिकार प्राप्त थे कि इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, इसके विशेषाधिकार को इन्होंने राजा लुईस वोल्वे ने अब बिल्कुल खत्म कर दिया है और चर्च की संपत्ति जब्त कर ली। चर्च की फ्री की संपत्ति थी उसको जब्त करके किसानों में बांट दी, यानी कि लगभग समानता का अधिकार इसने दे दिया। इसके बाद में फ्रांस में आया एक संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र की अवधारणा आपके सिलेबस में है, आप जरूर देखिए, यहां नोट्स में देखिए। संवैधानिक राजतंत्र रहेगा तो राजतंत्र ही, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन बनाए गए संविधान के नीति नियमों का उसको पालन करना पड़ेगा। वो निरंकुश और तानाशाह और मनमर्जी करने वाला नहीं हो सकता, जैसा कानून में लिखा है वैसा काम उसको करना पड़ेगा, ये इसका मतलब है। तो 1791 में क्या क्या बना दी गई, विधायिका बना दी गई, कार्यपालिका बना दी गई, न्यायपालिका बना दी गई। विधायिका का काम था कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है लागू कराना, कानून जो बने उसको लागू करना, और न्यायपालिका का काम है न्याय करना, जो कानून को नहीं मान रहा है उस पर न्याय देना, ये न्यायपालिका का कानून है। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका बना दिया गया। नेशनल असेंबली ने अपने कानून में, अपने संविधान में यह भी बात लिखी कि हम दो प्रकार के लोगों को रखेंगे, एक को सक्रिय नागरिक माना जाएगा, एक को निष्क्रिय नागरिक माना जाएगा। ये सक्रिय और निष्क्रिय नागरिक क्या है, इसको क्या कहते हैं, क्यों ये सक्रिय और निष्क्रिय नागरिक की अवधारणा बनाई गई, ये हम देखते हैं। पुरुष जो 25 वर्ष से ऊपर के पुरुष हैं उनको सक्रिय नागरिक माना गया, लेकिन उनको क्या होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए और कानून की समझ होनी चाहिए, उन्हीं को ही वोट का अधिकार दिया जाएगा। जो पढ़े लिखे हैं और जिनमें कानून की समझ है उनको ही वोट का अधिकार दिया जाएगा, 25 साल से ऊपर वाले लोगों को। और निष्क्रिय नागरिक उनको माना गया जो 25 वर्ष के तो हैं लेकिन पढ़े लिखे नहीं हैं और कानून की उनमें कोई समझ भी नहीं है, उनको निष्क्रिय नागरिक माना गया और उनको किसी भी प्रकार का कोई वोट का अधिकार दिया नहीं गया है। यह सक्रिय और निष्क्रिय नागरिक है। महिलाओं को वोट का अधिकार बिल्कुल भी नहीं दिया गया था, केवल पुरुषों को दिया गया था, वो भी जो 25 साल से ऊपर के हैं और पढ़े लिखे और कानून की समझ रखते हैं उनको दिया गया है। लेकिन हुआ क्या, अधिकतर लोग अशिक्षित थे, ज्यादातर लोग अशिक्षित थे, ज्यादातर लोग पढ़े हुए नहीं थे। तो अशिक्षित लोगों ने फिर वापस से क्रांति कर दी। किसके विरुद्ध क्रांति कर दी, थर्ड स्टेट के ही लोगों के विरुद्ध, जिन्होंने नेशनल असेंबली बनाई उनके विरुद्ध ही इन्होंने क्रांति कर दी। नेशनल असेंबली का विरोध किया कि आप लोग सक्रिय और निष्क्रिय नागरिक नहीं बना सकते, वोटिंग सबका अधिकार है, सबको मिलना चाहिए, जो पढ़े लिखे हैं चाहे नहीं है सबको मिलना चाहिए। तो ऐसे करके नेशनल असेंबली का भी विरोध किया गया। फिर क्या हुआ, 21 जनवरी 1793 वो दिन जब लुईस वोल्वे को फांसी दे दी गई, और उसके बाद में 16 अक्टूबर 1793 को इसकी पत्नी मेरी एंटोइनेट, फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, जो हमारे साथ यहां से आकर जुड़ रहे हैं सेकंड वीडियो से, वो फर्स्ट वीडियो जरूर देखें ज्यादा डिटेल के लिए। तो इन दोनों को मृत्यु दे दी गई और लोग ज्यादातर नेशनल असेंबली का विरोध करने लगे। नेशनल असेंबली एक तरीके से बिल्कुल ठप हो गया, नेशनल असेंबली का काम, नेशनल असेंबली का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। और उस समय एक संगठन और चला करता था, उस संगठन का नाम है जैकोबियन क्लब। जी हाँ, ये जैकोबियन क्लब एक जैकोबियन नाम का एक संगठन था, इसने अपना मौका देखा, अवसर देखा और ये जैकोबियन क्लब फ्रांस की सत्ता में आ गया। अब ये जैकोबियन क्लब फ्रांस की सत्ता में कैसे आया, इसने अच्छा शासन चलाया या बुरा शासन चलाया, ये हम देखेंगे इस टॉपिक के लास्ट वीडियो में, जो फ्रांसीसी क्रांति का लास्ट वीडियो होने वाला है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये वीडियो समझ में आया तो इसको वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरह के वीडियो और लाते रहेंगे, लास्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, नमस्ते।